विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। मजलिस की बेबाक नुमाइंदगी फिर एक बार तैयार है अक़लियतों की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में गूंजने के लिए। फिर एक बार आप लोगों के ताउन, मोहब्बत और दुआओं की ज़रूरत है। 13 मई के दिन पतंग के निशान पर वोट दबाकर फिर से हमें 5वीं बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को पार्लियामेंट भेजना है। और इसीलिए भेजना है क्योंकि वो कायद है जो इतने सालों से मुसलमानों को सियासी शऊर दिलाने की मुहिम चला रहे हैं। जिस जुर्रत के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में CAA की बिल को फाड़ा था, जिस जुर्रत के साथ उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी, जिस जुर्रत के साथ उन्होंने मुसलमान औरतों के रिजर्वेशन के लिए पूरे पार्लियामेंट में अकेले वुमेन रिजर्वेशन बिल की मुखालिफत की थी, जिस जुर्रत के साथ वो हमेशा पार्लियामेंट में जालिमों के बीच ठहर कर उनकी आंख में आंख डालकर हमारे हक और इंसाफ की बात करते हैं, जिस जुर्रत के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में शपथ ले रहे थे तो भीड़ के जैसा नारों पर उन्होंने अल्लाहू अकबर और जय मीम के नारा लगाया, जिस जुर्रत के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आने के बाद पार्लियामेंट में जालिमों के बीच ठहर कर बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए, उसी जुर्रत के साथ 13 मई के दिन हमें उनके लिए वोट डालना है। और सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क में हमारी सियासी नुमाइंदगी को बरकरार रखने के लिए हमें मजलिस को वोट डालना है। जो आज इस मुल्क में मुसलमानों के साथ हक तलफी होती है, जो नाइंसाफी होती है, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होता है, जो हमारे खिलाफ कानून लाए जाते हैं, इन सब चीजों के खिलाफ हम रोड पर निकल कर नहीं लड़ सकते। हमें हमारे रहबरों को ऐवानों में भेजना होगा, हमें अपने ही लोगों को हमारा नुमाइंदा बनाकर हमारी नुमाइंदगी के लिए ऐवानों में भेजना होगा। ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। गफलत में मत रहिए, जब तक इस मुल्क में मुसलमानों को सियासी शऊर नहीं मिलेगा, जब तक हम ज्यादा तादाद में हमारे नुमाइंदों को पार्लियामेंट और असेंबली नहीं भेजेंगे, तब तक इस मुल्क में हमारे साथ नाइंसाफी होती रहेगी, तब तक इस मुल्क में हमारे साथ हक तलफी होती रहेगी। आज इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी 19 करोड़ है, लेकिन इस मुल्क में हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है बताइए। आज पार्लियामेंट में हमारे कितने MPs है बताइए। इस इलेक्शन में इंडिया अलायंस ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया बताइए। तेलंगाना में सिर्फ एक मुसलमान को, वो भी दूसरे मुसलमान के खिलाफ। महाराष्ट्र, झारखंड और कोई दूसरे स्टेट्स में तो एक भी मुसलमान को इंडिया अलायंस ने टिकट नहीं दिया। अगर आज असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार, गुजरात, UP, महाराष्ट्र, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान व मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां से हमारे लोग निकलकर पार्लियामेंट जाए, असेंबली जाए, वहां के लोगों की नुमाइंदगी करे, उनकी हक की बात करे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इन्हें तो बीजेपी की B टीम है, यहां गए तो बीजेपी को फायदा होता, वहां गए तो वो होता, ये होता। अरे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम लीडर्स के मुंह में जुबान नहीं है, जब तक उनके खुद के पार्टी के लीडर्स कुछ नहीं बोले वो कुछ नहीं बोल सकते। खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर जीना है इस दुनिया में तो कोहरम मचा देना। अगर खामोश रहेंगे तो हमारी नस्लें गूंगी हो जाएगी, और अगर हमारी खुद की सियासी क़यादत रहेगी तो गुंगों के मुंह में भी जुबान आ जाएगी। मुसलमानों की और अक़लियतों की बेखौफ और बेबाक जमात सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और जब इस जमात का खिला हैदराबाद है तो 4 जून रिजल्ट के दिन इस बेखौफ और बेबाक जमात का जश्न हैदराबाद से पूरा मुल्क देखेगा। इंशाल्लाह वैसी जीत हमको हासिल करनी है। मेरे भाइयों, सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये मत सोचिए कि देखो इंशाल्लाह मजलिस तो कैसा भी जीत रही है, हमारे एक वोट से क्या होता। नहीं, खतरे से दरिया बनता। इंशाल्लाह आप लोगों के एक एक वोट से जो है बरकत होगी। याद रखिए 13 मई के दिन आसमान में सिर्फ पतंग पतंग पतंग।
शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,